उबर ने ऐसा कर दिया है काम, अगर आप बैक टू बैक ट्रिप नहीं उठाओगे तो आपकी लगने वाली है वाट। इसकी वजह से शायद मेरा आईडी भी बंद हो सकता है। प्लेटिनियम, गोल्ड, डायमंड पार्टनर कैसे बन सकते हैं जल्दी से जल्दी। आप 2-3 नाव में पैर रख के जाओगे एक साथ तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकते। वापस से वही सेम जगह पे आके फंस गया हूँ जहाँ पे डेली आ जाता हूँ मैं। पता नहीं, इतना सोच सोच के रखा है फिर भी कुछ नहीं कर सकते। बुकिंग ये साइड की बचती है तो आना ही पड़ता है। अपना काम है यहाँ से आगे पीछे किधर भी होना जहाँ से अपने को बुकिंग मिले। 1 घंटा हो गया, वीडियो का थोड़ा काम बाकी था वो मैंने कंप्लीट किया। हनीमून सर्कल पे हूँ मैं। 10:30 बजे आया था, 11:30 हो चुके हैं। नाश्ता किया मैंने सामने और अभी यहाँ से थोड़ा आगे पीछे होना पड़ेगा। वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया है तो आज रात 8:30 बजे आपको मिल जाएगा। अभी 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 ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जाऊँ भाई। सो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे जाता हूँ। जो भी है वो आगे जाके डिसाइड करूंगा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। वीडियो मैं हाथ से शूट कर रहा हूँ, मैंने वहां पे नहीं रखा। गाड़ी बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई है तो वीडियो बाद में जब भी मैं एडिट करने बैठता हूँ ना तभी वो क्लिप चलती नहीं है, फ्रीज हो जाती है, हैंग हो जाती है। इसीलिए मैंने माइक लगाया है और एसी का एक वेंट जो है वो फोन के ऊपर रखा है। काम वैसे मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट कर ली है, ऐसे ही डायरेक्टली ट्रिप लेके नहीं आया हूँ। 2 ट्रिप मैंने नवी मुंबई में ही कंप्लीट की। एक बुकिंग में उल्वे लेके गया, एक उल्वे से वापस नेरुल आया। नेरुल में जा रहा था नाश्ता करने के लिए, हॉट इटली में, उसके पहले ही बुकिंग आ गई। उबर ने ऐसा कर दिया है काम, अगर आप बैक टू बैक ट्रिप नहीं उठाओगे तो आपकी लगने वाली है वाट। यस गाइस, सही बता रहा हूँ। कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, वो मैं आने वाले टाइम में थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा यहाँ से निकलता हूँ। बहुत ही खतरनाक चीज जो उबर ने छोड़ दी थी, वैसे थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। उबर ने ये चीज को इग्नोर कर दिया था, ऐप से पूरी तरह से निकाल दिया था, बट वापस से उसने आज इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब कि उबर जो है वो अभी बहुत ही मतलब सीरियसली जो है वो लेने वाली है ड्राइवर को, ट्रिप को, कस्टमर को। तो और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो उसके बिना नहीं चलेगा, वो करना ही पड़ेगा। हनीमून सर्कल को करते हैं बाय बाय। कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे रुक के, मेरा दिमाग घूम गया है। या तो वडाला जाऊंगा या तो चेंबूर जाऊंगा, चलेगा 10-15 किलोमीटर खाली जाऊंगा। गर्म इतना हो रहा है। 984 रुपीज का काम करके मैं वापस से अभी आया हूँ। दोपहर को मैं 4 ट्रिप करके घर पे चले गया था, बस सोचा शाम को निकलता हूँ। 5:45 हो गए, मैं जस्ट आया, मंदिर में जाके आया और अभी लॉग इन किया है। अभी उबर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है। चाहो या ना चाहो अभी बैक टू बैक काम करना पड़ेगा, ट्रिप लेनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस रेट या फिर कंफर्मेशन रेट जो भी आप बोलो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उबर की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि बीच में अभी तक उबर ने वो क्राइटेरिया निकाल दिया था, जब से ट्रिप रेडर लॉन्च किया था तब से उबर ने क्या बोला था कि कैंसिल मत करो, पास करो बुकिंग जो भी है। बट अभी जो है वो मैसेज आया हुआ है, मैं साइड में यहाँ पे लगा रहा हूँ। उबर प्रो टियर के लिए नया क्राइटेरिया, 3 पिलर है। एक तो एक्सेप्टेंस रेट हो गया, जो निकाल दिया था वो वापस ला दिया है। कैंसलेशन रेट और स्टार रेटिंग, तीनों में उसने एक एक लिमिट रखी हुई है। पॉइंट हमारे पास कितने भी हो हम वो लेवल में जा ही नहीं सकते। मेरा लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं प्लेटिनियम ड्राइवर था। पॉइंट्स मेरे पिछले 3 महीने के अचीव हो गए थे, अभी ये 3 महीना भी मेरा कंटिन्यू था। आज सुबह मैं उठ के क्या देख रहा हूँ, इसका भी मैं फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ब्लू पार्टनर में चले गया हूँ। एकदम नॉर्मल लेवल सब की तरह, जैसे नया कोई आईडी ओपन करता है वैसा मेरा आईडी हो गया है। मेरा 2 क्राइटेरिया मिस है। कंफर्मेशन रेट ये मुझे बता रहा है 70% के अबाव रखना है, जो कि मेरा 12% है। भाई ये क्राइटेरिया उबर ने निकाल दिया था। चलो मैंने ट्रिप ले ली है गाइस एक वाकोला की। अभी इनको ड्रॉप करते, बीच बीच में बात करते रहेंगे। 2 किलोमीटर दिखा रहा है शायद, पिकअप है 2 किलोमीटर से। यस, 2.1 किलोमीटर से। मेरा 12% है, मुझे पता नहीं था। मैं कब से ये मैंने देखना छोड़ दिया था, जब से उबर ने बंद किया था मैं अपने हिसाब से बुकिंग ले रहा था। 12% मतलब बहुत ही लो है। इसकी वजह से शायद मेरा आईडी भी बंद हो सकता है। भाई मेरा कैंसिलेशन रेट मुझे 6% रखना है, उससे नीचे रखना है, जो कि है अभी 9%। तो ये दोनों पे मुझे काम करना है और ये मुझे पता है कैसे काम करना है। इसको मैं 1 महीने के अंदर प्रॉपर लेवल पे रख दूंगा। आप डेली मेरा देखना कि मेरा कितना काम हो रहा है।
डेली जितना प्लेटिनियम में हो रहा था उतना ही हो रहा है या फिर उससे कम हो रहा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। जो भी हमारे दिमाग में सब घुसा हुआ है कि प्लेटिनियम और इसको अच्छा काम मिलता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बाकी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेरे पास अगर उबर 10 ट्रिप दे रहा है तो 10 में से मुझको 7 ट्रिप एक्सेप्ट करनी है। 3 ट्रिप का मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको, मुझे नहीं जाना है ये वो, तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ। 80% का मतलब ये है कि हमको 8 ट्रिप एक्सेप्ट करनी है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। प्रॉपर आपको रखना है, आपका रिकॉर्ड अच्छा, आपको काम मिलता है, तो एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन रेट जो है उसको मेंटेन करो और उसके बाद देखो कि कैसा काम बैक टू बैक मिलता है। अभी आगे चल के थोड़ी देर में मैं फ्री होके बताता हूँ आपको फास्ट पॉइंट अगर आपको अचीव करना है वो कैसे मिलते हैं, प्लेटिनियम, गोल्ड, डायमंड पार्टनर कैसे बन सकते हैं जल्दी से जल्दी। सुबह सिर्फ 984 का काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम करना है फटाफट, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए रात को 11-12 बजे तक तो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई, जितनी डेली होती है अपनी एवरेज। बिल्डिंग के अंदर आ गया, ये बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, चलो बाहर से अभी पिकअप करते हैं। 7:15 बज गए। यहाँ से एक और ट्रिप मिल गई है, वर्ली की है ये। एडवांस में बुकिंग आ रही थी गाइस, इतने दिनों से आदत हो गई है कि नहीं चाहिए तो बुकिंग स्किप कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं स्किप कर रहा था बुकिंग। कल्याण की बुकिंग आई बहुत बार, 2-3 बार बजी एक ही बुकिंग, उसके बाद बोरीवली, फिर आई एक वर्ली की, तो वर्ली की मैंने एक्सेप्ट कर ली। आदत होगी इतने टाइम से तो छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला 1 महीने में मैं इसको प्रॉपर लेवल पे कर दूंगा। डेली सुबह जब भी लॉगिन करूंगा या डेली जब भी दिन की शुरुआत करूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि कल कितना था और अभी आज कितना इम्प्रूव हुआ है। 8:20 हो गए गाइस, वर्ली में हूँ मैं और ये ट्रैफिक मतलब हिलने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कुछ तो इवेंट है यहाँ पे, उनको इवेंट में जाना था और वो है ना वॉकिंग चले गए भाई, कोई है नहीं गाड़ी में, वॉक करके चले गए। बोल रहे ट्रिप एंड मत करना, अगर ट्रैफिक वो होता है तो हम लोग बैठ जाएंगे। मतलब इतना ट्रैफिक है, 8 बजे मैं पहुंचने वाला था, अभी मुझे रीच टाइम 8:40 दिखा रहा है। इतना ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। वहाँ पे कुछ इवेंट है, इसी के लिए ट्रैफिक है। थोड़ा आगे जाके मैं ट्रिप एंड कर देता हूँ, फिर कुछ मतलब नहीं है ना। यू टर्न मिलेगा तो मैं यू टर्न ले लूंगा। 413 रुपए में ड्रॉप कर दिया, टाइम ज्यादा लग गया। जा रहा हूँ मैं ये साइड प्रॉपर प्रभा देवी परेल की तरफ, वहीं पे जाके कोई बुकिंग लेता हूँ क्योंकि पीछे पूरा जाम है। 10:15 बज गए, हरनीमन सर्कल के यहाँ पे हूँ लेफ्ट साइड में, और ये सामने पता है तो भाई सबको पता रहेगा HSBC है सामने। पनवेल की आएगी, नवी मुंबई की तो भी अटल सेतु से चले जाऊंगा। अगर मुंबई साइड की आती है अंधेरी के आसपास सिर्फ एयरपोर्ट के साइड की तो वहां पे भी चले जाऊंगा। बट बजे कुछ तो मेरा स्टैंड भी गया है आज, ये काम नहीं कर रहा है, इसका ग्लू खत्म हो चुका है तो बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। अभी इसका कुछ करना पड़ेगा, ग्लास प्रॉपर नीचे से क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ये चिपकेगा। तो 12:15 हो गए, 12:30 तक मैं घर पे रहूंगा और CNG की लाइन में हूँ मैं। 2-3 गाड़ी है आगे। अंधेरी साइड की कोई बुकिंग नहीं आ रही थी, सब छोटी छोटी बुकिंग बज रही थी। फिर कालबा देवी, चेंबूर, फिर यहाँ पे थाने, बोरीवली, गोरेगांव, सब ऐसे ही बुकिंग बज रही थी। तो मैंने सोचा गो होम सेट करके बैठता हूँ, फिर गो होम सेट किया, बैठा। सीवुड की बुकिंग आई तो सीवुड की बुकिंग लेके आया, मैं ड्रॉप कर दिया मैंने। मैं आया अटल सेतु से, 546 रुपीज दिया है, 45 मिनट में ड्रॉप कर दिया। लेट्स सी कितने का CNG आता है। अभी सुबह भी मैंने भरवाया था, 416 रुपए। 4 तरह की कैटेगरी है, जैसे आप लॉगिन करते हैं, नया ID बनाते हैं तो उबर ब्लू करके एक कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको मतलब आप ID बना दो, आप उबर ब्लू नॉर्मल बाय डिफॉल्ट वही कैटेगरी होती है। उसके बाद आप जैसे आपके 250 पॉइंट्स होते हैं तो उबर गोल्ड में अपने कैटेगरी चली जाती है। जैसे ही 500 पॉइंट्स होते हैं तो वो कैटेगरी प्लेटिनियम में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर डायमंड चाहिए तो उसके लिए 850 पॉइंट्स होने चाहिए 3 महीने में। हर 3 महीने में ये पॉइंट्स रीसेट होते हैं। अगर 3 महीने में हमने 500 पॉइंट्स जमा कर लिए, ठीक है, तो जब भी वो पॉइंट्स रीसेट हो गए तो अगले 3 महीने के लिए भी हमारी कैटेगरी वही रहेगी। पॉइंट्स रीसेट हो जाएंगे बट कैटेगरी वही रहेगी। अभी वो पॉइंट्स आप 500 वापस नहीं करते उस महीने, तभी जाके वो डाउनग्रेड होगी, अदरवाइज वो वही कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी पॉइंट्स कैसे कलेक्ट करना है, जितनी ट्रिप करते हैं उतने हमें पॉइंट्स मिलते हैं। पीक टाइम 7 बजे से लेके 11 बजे तक मॉर्निंग, और शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक। पीक टाइम में हम जो भी ट्रिप करते हैं उसके हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। 110 रुपए वाली छोटी ट्रिप करो या 1000 वाली लंबी ट्रिप करो, नॉन पीक आवर में एक ट्रिप का 1 पॉइंट मिलता है। तो ये इस तरह से पॉइंट्स कलेक्ट करने, अभी आप पे डिपेंड है। आप पीक टाइम में चला के ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो, नॉन पीक आवर में चला के एक ट्रिप का 1 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो।
जितने भी कैटेगरी है उसमें सब वो डिवाइड कर रही है ड्राइवरों को कि कौन उबर के साथ डेली काम कर रहा है, कौन वीकली काम कर रहा है। क्योंकि पॉइंट्स, अगर आप डेली काम करोगे तो पॉइंट्स आपके अचीव होने ही है। प्लेटिनियम से लेके डायमंड पार्टनर आप आराम से बन सकते हो। अभी उबर को भी समझ आ जाता है, अगर नॉर्मल कैटेगरी है जैसे ब्लू वाली, जैसे अभी मेरी कैटेगरी मुझे डाल दिया है, तो ये वाली सब कैटेगरी में कैसा है कि उबर को पता चल जाता है कि भाई ये 2-3 ऐप चालू करके बैठा है, कभी उसमें ट्रिप आई तो उसमें ले ली, कभी इसमें ट्रिप आई तो इसमें ले ली। लॉगिन का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जैसे हम लोग मॉर्निंग में सुबह डेली लॉगिन करते हैं, तो समझ में आ जाता है ऐप में वो जो एक्टिविटी होती है उससे वो कैलकुलेट कर लेता है उबर। डेली ये टाइम पे लॉगिन करता है, ये टाइम पे घर जाता है। जैसे बीच में, जैसे आप लोगों को पता ही है, हम लोग को रात को नवी मुंबई की बुकिंग कंफर्म, मतलब मैं कभी एम्प्टी ज्यादातर आया नहीं, तो ऐप को पता चल जाता है कि भाई इसको घर जाने का टाइम हो गया है, ये यहाँ से लॉगिन करता है तो इसको वापस यहाँ पे भेज देते हैं। तो ये सब कैसे समझ में आता है, जब भी आप लॉगिन करते हो डेली एक ही कंपनी के साथ, 2-3 कंपनी में लॉगिन रहेंगे तो कंपनी को क्या लगता है कि भाई ये 2-3 कभी उसमें लॉगिन करता है, कभी इसमें करता है, तो इसको इग्नोर करो। बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी, बहुत ज्यादा बुकिंग होगी, तभी कुछ बची कुची ट्रिप होगी वो इसको दे देंगे। तो ये ऐसे काम करता है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह से काम करना है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक चीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। आप 2-3 नाव में पैर रख के जाओगे एक साथ तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकते। ये सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि यार कभी कभार किधर फंस गए तो आप ले सकते हो, बाकी यार दिन में एक ट्रिप उबर में कर ली, एक ओला में कर ली, 2 रैपिडो में कर ली, 3 ट्रिप इंड्रा में कर ली, तो इस तरह से आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। किसी एक चीज को फॉलो करके रखो, बस सिंपल। भले कभी कभार बुकिंग नहीं मिलती है, थोड़ा लेट हो जाता है, बट मिलती है। एंड ऑफ द डे आप जब भी कैलकुलेट करने बैठोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मैं डेली जितना काम करता हूँ उतना ही हो गया, बट एक ही कंपनी के साथ हुआ। बाकी आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से काम करना है भाई। मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी चॉइस तो आपकी ही रहेगी। आज पता नहीं सीलिंग से मैं गया, जाने के टाइम पे टोल कटा नहीं मेरा, क्या बात है, पता नहीं, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया अपना। तो मेरा टोटल काम आज का देख लो कितना हुआ है, 2653 रुपए का हुआ है। गाड़ी चली है 220 किलोमीटर करेक्ट। सुबह का जो सीएनजी गया मतलब वो तो मेरा कट टू कट ही गया है, 50-50 सीएनजी चले गया, मतलब जितना सीएनजी गया उतना ही प्रॉफिट हुआ। सुबह मैंने सीएनजी भरवाया था 465 का, अभी आया है 416 रुपए का, फिर भी 1800 प्लस की अर्निंग हो गई है, प्रॉफिट हो गया है। कल भी इतना ही हुआ था, आज भी इतनी ही हुई है। आज मैं नॉर्मल ही था, आज मैं सब जैसा ही था, मतलब मेरी आईडी ऐसे आज मैंने चालू की वैसे ही कंडीशन थी। ब्लू में मैं आ गया हूँ कैटेगरी में, फिर भी बुकिंग देख लो, 8.5 किलोमीटर का 272 रुपये दिया है मुझे, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आधा घंटा लगा इसमें। उसके बाद जो मैं वर्ली लेके गया था 14 किलोमीटर का 413 रुपये दिया है। तो 20 रुपये किलोमीटर वाली बुकिंग वैसे भी मिलती है नॉर्मल। ये सिर्फ दिमाग में आप लोगों ने फिक्स करके रखा है कि पुराने लोगों को मिलती है, नए लोग को नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाशी सानपाड़ा नेरुल में सर्च चल रहा है अभी। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करके शेयर कर देना गाइस, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।